अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो जी एक नए व्लॉग के साथ स्वीडन की सीरीज़ का। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था ईद की फ़ोटो सेशन पे, तो भी आप देख सकते हैं काफ़ी हलचल है घर में। तो कुछ बच्चे कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत हैवी लग रहे थे, और बाकी यहाँ ईदियों का सिलसिला चल रहा है। मैं बच्चों को ईदी दे चुकी हूँ। तो अभी जी भाई इस्लाम जो हैं वो बच्चों को ईदी देने लगे हैं। तो बाजी भी आ गई थी। बाजी ने बोला कि नहीं, सारे बच्चे लाइन बनाएंगे और उसके बाद फिर ईदी का सिलसिला स्टार्ट होगा। मैंने तो ऐसे ही सबको पकड़ा दी थी, तो वो सब बड़े नाला थे कि फ़ायज़ा को बहुत जल्दी है। तो ये देखें, ये बाजी बच्चों की लाइन बनवा रही थी। तो मिशल को कुछ समझ नहीं आ रही, फ़र्स्ट टाइम इतने लोगों के साथ उसने ईद की है। तो मिशल अपनी ईदी लेके भाग चुकी है। परीसा ने भी ले ली है। अभी उर्वा की बारी है। तो जी अब है अफरा से आपकी बारी, और फिर सफ़ी की, और फिर अफ़ान की बारी। तो सबसे छोटी बच्ची को भाई भूल गए थे। तो ये देखें, छोटी बच्ची आ गई है। तो छोटी बच्ची की मामा को मिल गई है ईदी, क्योंकि छोटी बच्ची ईदी लेना नहीं चाह रही थी। तो उसके बाद भाई ने अपने बच्चों को ईदी दी है, और बाजी भी बाद में लाइन में लग गई थी कि भाई मेरी ईदी किधर है। तो उसके बाद फिर मुझे भी याद आ गया कि मुझे भी अपने हस्बैंड से ईदी लेनी चाहिए। तो ये एक और सिलसिला है, नानों और दादों बच्चों को ईदियाँ दे रही हैं। तो बच्चे बहुत हैप्पी हैं, लेकिन मसला ये था, कुछ बच्चों को कोरोना में, कुछ को यूरो में ईदी मिल रही है। तो बच्चे कंफ्यूज थे आपस में, और हम भी कंफ्यूज थे। कोई लोग कोरोना में ईदी दे रहे हैं, कोई यूरो में ईदी दे रहे हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता ये ईदियाँ बच्चों के माँ बाप को मिली हैं या बच्चों ने खर्च की हैं, क्योंकि यूजुअली आपको पता है ईद पे यही होता है कि बच्चों के जो अम्मा पापा होते हैं वो ईदियाँ खा जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने भी अपनी बच्ची की ईदी फ़ौरन पकड़ ली उससे, और सबसे पहले तो मैंने ही अपनी बच्ची की ईदी खाई है। तो दूसरों का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आई होप कि मेरी दुआ है कि ये जो बच्चे हैं इनको इनकी ईदियाँ मिल गई हों, इनके माँ बाप ने खाई पी ना हो मेरी तरह। तो उसके बाद ये हुआ था कि हमने बच्चों को भेज दिया था पार्क, क्योंकि 3 बज चुके थे। हमने ईद का डिनर प्रिपेयर करना था। तो खैर मैं अपना नाम तो ऐसे ही ले रही हूँ, मैंने कोई इतना ख़ास कंट्रीब्यूट नहीं किया था। बाजी जो दोनों बाजियाँ थी, मेरी भाभी और मेरी बहन, मास्टर शेफ़ दोनों, उन दोनों ने मिलके प्रिपेयर करना था। हम तो बस एज अ हेल्पर काम कर रहे थे। तो मीनवाइल बच्चों को हमने भेज दिया था पार्क, और मैंने अपना कैमरामैन के तौर पे भेजा था अफ़ान को। तो अफ़ान ने मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा काम किया, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दी है उसने। और मिशल को काफ़ी वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, और मिशल की काफ़ी वीडियोस बनाई। हालांकि सारे बच्चे पार्क गए हुए थे झूले लेने, लेकिन मिशल को एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। तो आप देख सकते हैं मिशल काफ़ी इंजॉय कर रही है, काफ़ी उल्टे काम कर रही है। अफ़ान ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया है, हर एंगल से और हर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द वीडियो। तो ये देख सकते हैं मेन फोकस मिशल का ही है। हालांकि थोड़ा सा अफ़ान को दूसरे बच्चों को भी फोकस करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी वीडियो बनाई है अफ़ान ने। तो बाकी बच्चे शायद अपने ही झूलों में मसरूफ़ थे। तो और वैसे भी मिशल को एक बंदे की ज़रूरत होती है जो उसको गाइड करे कि क्या क्या करना है। तो अफ़ान और सफ़ी बहुत अच्छी कंपनी दे रहे हैं मिशल को। और जबकि बच्चे यहाँ पे पार्क में एंजॉय कर रहे थे, हमें घर पे पसूड़ी मची हुई थी।
कि जल्द से जल्द खाना प्रिपेयर कर लें, क्योंकि टाइम कम था और मुकाबला बहुत सख्त है। काफ़ी अच्छा पार्क लग रहा था। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे मिशेल ने बिल्कुल भी अफरा से भाई को कोई लिफ्ट नहीं करवाई और वो आगे से नहीं हटी, और फिर मिशेल ने दोबारा जंपिंग स्टार्ट कर दी है और मिशेल गिरते गिरते बची है। तो ये बहुत अच्छा व्यू दिखाने की कोशिश की है अफान ने। आप देख सकते हैं इसमें दरख्त हैं और फूल हैं और एक गाड़ी भी जाती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है ये स्कूटी पे चलाते हुए अफान ने वीडियो बनाई, और यहाँ बेबी स्कूटी का शॉट देखें आप, कैप्चर करने की कोशिश की है। तो काफ़ी डिफरेंट डायमेंशंस यूज़ किए हैं अफान ने अपनी वीडियो स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। ये देखें अफान गुजरा था सामने से, और यहाँ पे एक पूरे पार्क का राउंड हमें दिखाया गया है। तो इसके बाद फिर हम घर चलेंगे। घर में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा था। तो मैं जर्मनी से लेके आई थी एक तंदूर, जिसका आज इफ्तिताह भी होना था ईद वाले दिन। तो आप आगे देखेंगे कि किस तरह से हमने ईद वाले दिन नान बनाए हैं। वाले दिन नान बना के मुझे ये एहसास हुआ कि भाई नान बनाना भी कोई इतना आसान बात नहीं है, बड़ी स्किल की बात है ये। तो ये देखें बच्चे जुनूनी होके झूले ले रहे हैं। मुझे तो इस तरह से बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाते हैं, लेकिन ये तो बच्चे हैं, इनको शायद इतने चक्कर नहीं आते, और स्पेशली लड़के फिर। तो यहाँ पे भी अफान ने अपने स्टंट्स दिखाने की कोशिश की है। कैमरा सामने रखा अफान ने, और अफान ने ये जंपिंग स्टार्ट कर दी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक शॉट को कैप्चर किया है अफान ने। चलिए अब आपको घर ले चलते हैं सीधा। बालकनी में आप देख सकते हैं अम्मी बैठ चुकी हैं और तंदूर भी गर्म हो चुका है। तो अम्मी पेड़े बना रही थी, बाजी नान बेल रही थी, और मेरा काम था कि नान को तंदूर में बनाना। तो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल था मेरा, क्योंकि इससे पहले इनमें से किसी ने भी ये तंदूर यूज़ नहीं किया, मैंने ही यूज़ किया हुआ था। तो भाई जब आपको सब कुछ पता होता है, आप किसी को कुछ भी बता दें उसको कोई पता नहीं चलता। तो वही वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। तो मैंने खैर सही बताया, इनके ना इल्म होने का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया मैंने। अभी तो हम 3 लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक और ग्रुप को हायर किया जो फिर नान को मक्खन लगाते थे और उसको रखते थे हॉट पॉट में। तो 2 बच्चे हमें और हायर करने पड़े नान का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ऑलमोस्ट हमने 30 से 32 नान बनाए थे, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट नान बने थे, और आप इससे आइडिया कर सकते हैं कि वो ख़त्म हो गए थे। तो ये जी किचन के अंदर का सीन है। तो अंदर भी काफ़ी स्ट्रगल हो रही थी, काफ़ी मेहनत हो रही थी। तो ये हम डॉक्टर साहिबा से बर्तन धुलवाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से बर्तन धोए, और हर किसी ने अपना पार्ट बखूबी निभाया। तो आप देख सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता इतने लोगों के लिए खाना बनाना। बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। सबकी मिलके जो एक टीम वर्क होता है वो होता है। तो ये टेबल थोड़ा सा सजाना स्टार्ट हो चुका है। तो ये फिर से हम बालकनी में आ गए थे, और देखें नान को जो है मक्खन लग रहा है, और उसके बाद फिर ये सीधा हॉट पॉट में जाएगा।
बहुत ही फैसिनेट किस्म का प्रोसेस था कि भाई 4-5 लोग इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो एक रौनक सी लगी हुई थी बालकनी में, और साथ वाली जो गोरी थी वो निकल के हमें देख रही थी कि इन लोगों को क्या हो गया, आखिर कैसा एक कौन सा ये काम कर रहे हैं कि उसके लिए पूरी एक टीम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। वो बेचारी तो वैसे सिगरेट फूंकने आई थी, लेकिन उसकी हवाइयाँ ख़ता हो गई थी। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ये गलत बात है किसी की प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो बनाना, लेकिन उसके जो तासुरात थे वो बहुत ही हैरानकुन थे। कभी आप देखते तो आप भी बहुत ज़्यादा मुस्कराते। तो ये आप देख सकते हैं कि टेबल पे 2-3 डिशेस का इजाफ़ा हो गया है, सैलेड रखा जा चुका है और 2 डिशेस खाली पड़ी हैं। अभी थोड़ी देर बाद में इनको भरा जाएगा। तो ये बिहाइंड द सीन्स हैं। तो लास्ट में हम आपको पूरा टेबल सजा हुआ दिखाएंगे, तो फिर आपने हमें कमेंट्स में भी बताना है कि आपको कैसा लगा। तो ये भी किचन के थोड़े से हालात हैं। देखें, चूल्हे पे 2-3 डिशेस पड़ी हुई हैं। खाना बन चुका है, बस सर्व करना था। नान का वेट हो रहा था और नीचे जो हैं वो कबाब भी बेक हो रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता, हर चीज़ के पीछे एक मेहनत होती है। तो इस बात से ये बहुत सही साबित हो रहा है। और ये चिल मॉल में ये टीवी देखने वाली टीम है, ये चिल कर रहे हैं। तो एक दफ़ा से फिर अफान बालकनी में जाने की कोशिश करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डिशेस थी, बहुत अच्छा खाना था, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा व्लॉग, और ईद का जो डिनर था उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।